हरे कृष्णा। भीष्मक पंचक व्रत के बारे में बताती हूँ मैं आपको। भीष्मक पंचक व्रत जो है वो एकादशी से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक होता है, जो 15 नवंबर 2021 से 19 नवंबर 2021 तक है। इस 5 दिन में हमें कार्तिक का पूरे कार्तिक का फल प्राप्त हो सकता है। जैसे अगर कोई पूरा कार्तिक दीपदान नहीं कर पाता है या पूरे कार्तिक में कोई व्रत नहीं कर पाता है, जल्दी स्नान नहीं कर पाता है, तो ये 5 दिन जो है, ये 5 दिन में जो भी करता है तो उसका पूरा फल, उससे पूरे महीने का फल प्राप्त हो जाता है। तो ये जो भीष्मक पंचक व्रत है, ये भीष्म पितामह ने किया था। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। भीष्म पितामह जो है 12 महाजनों में से एक है और भरत महाराज के पुत्र हैं। तो भरत महाराज जो है, भरत महाराज के पोते हैं। भरत महाराज के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो उनके पोते भीष्म पितामह हैं। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे थे। उन्होंने मृत्यु के ओर, मतलब इस दुनिया से पलायन करने के लिए उन्होंने ये जो 5 दिन का व्रत किया था, उसे ही भीष्मक पंचक व्रत कहते हैं। तो हमें ये जो व्रत करना है, हमें भीष्म पितामह की तरह उनसे प्रार्थना करना चाहिए, भीष्म पितामह से, कि हम भी आपके जैसे भगवान के प्रति इतनी अगाढ़ भक्ति प्रेम कर सके। प्रगाढ़ जो आपने श्री कृष्ण के प्रति आपकी जो भक्ति है, उस तरह से भक्ति हम भी कर सकें। क्योंकि भीष्म पितामह बचपन से ही राजमहल में रहे हैं और हमेशा वो राजमहल में रहकर भी उन्होंने कभी कुछ भी किसी भी चीज़ की मोह माया नहीं की। राजमहल में रहकर पूरा राजपाट संभाल के भी वो सन्यासी की तरह उन्होंने जीवन व्यतीत किया। तो हम भी हमारा सब कार्य करते हुए भगवान के प्रति इतना प्रेम निष्ठा भक्ति कर सकें कि हमें भी इतना सब कुछ रहते हुए भी हम सन्यासी की तरह नहीं तो हम कम से कम एक भक्त की तरह जीवन व्यतीत कर सकें, हम ज़्यादा मोह माया में ना पड़ें। इससे हमें भीष्म पितामह से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस व्रत का प्रारंभ हम ऐसे करते हैं, एकादशी से हाथ में जल लेके संकल्प करें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं और भीष्म पितामह के लिए तर्पण करें। 5 दिन तक भीष्म पितामह का तर्पण किया जाता है। तर्पण की विधि आपको पता है, दूध और जल लेकर ऐसे तर्पण किया जाता है। पहले सूर्य देव को जल दें, उसके बाद फिर भीष्म पितामह के लिए तर्पण करें। 5 दिन तक डेली करें। और भीष्म पितामह के लिए ये जो भीष्मक पंचक व्रत है, इस भीष्म पितामह ने किया था, इसीलिए इसका नाम भीष्मक पंचक व्रत पड़ा है। एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक। तो एकादशी से हमें व्रत करना है, तो इसमें 2 तरह से व्रत किए जा सकते हैं। या तो आप पूरा फरियाली पे करें, दोनों टाइम फरियाल करें, या दोनों टाइम फ्रूट लें, या एक टाइम फरियाल करके फरियाली नमक लेके और एक टाइम दूध और फल फ्रूट लें, या एक टाइम भोजन लेके, या फिर सिर्फ आपकी जो सबसे प्रिय चीज़ है उसे छोड़कर 5 दिन का उसका व्रत करें कि हमें ये जो चीज़ प्रिय है, जैसे किसी को चावल बहुत पसंद है, चावल खाना, कोई किसी को पनीर खाना, तो ये 5 दिन के लिए ये छोड़ें। इससे जो भी चीज़ बनती है वो न खाएं। 5 दिन का संकल्प लेके व्रत करें। इस तरह से भीष्मक पंचक व्रत होता है। और फिर आखिरी दिन पूर्णिमा के दिन, और ये 5 दिन में दीपदान भी करना है। दीपदान बिल्कुल जितने आप दीपदान कर सकते हैं उतना दीपदान करना है। गौशाला में, पीपल में, बड़ में, नीम में। और आकाश दीपदान जो रोड पे होता है, जहाँ सुनसान जगह होती है, जहाँ कभी उजाला नहीं होता, तो वहाँ पे भी हमें दीप से उजाला करना चाहिए। तो उससे हमारे पितरों को तृप्ति होती है, पितरों को मोक्ष का द्वार मिलता है, भगवान श्री हरि का वैकुंठ का द्वार मिलता है अगर हम दीपदान करते हैं। जहाँ सुनसान जगह हो, गौशाला हो, उस जगह कहीं भी, हर जगह दीपदान करना चाहिए। दीपदान से हमारे पितरों को बहुत बहुत तृप्ति होती है कि हमारे घर में वो पितरों बोलते हैं कि हमारे घर में भी कोई ऐसा एक भक्त है जो हमारे लिए दीपदान करता है। तो इसलिए दीपदान जरूर करना चाहिए पूरे 5 दिन तक। जो पूरे कार्तिक में दीपदान नहीं कर पाया वो 5 दिन तक दीपदान करे। और लास्ट में जो कार्तिक पूर्णिमा आती है उस दिन ये व्रत का उद्यापन करें। ब्राह्मणों को बुलाकर उनको आपने जो छोड़ा है वो चीज़ बनाकर उनको खिलाएं और दान दक्षिणा दें। और जो भी बनाएं भगवान को भोग लगा के फिर उनको खिलाएं, उसके बाद स्वयं ग्रहण करें। इस तरह से ये भीष्मक पंचक व्रत आपका पूर्ण होगा
और कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसकी भी एक कहानी है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जैसे जो 5 दिन दीप त्यौहार होता है, दीपावली होती है, धनतेरस से लेके भाई दूज तक, इसमें जितने भी दीपदान किए जाते हैं उसका फल जो होता है वो राजा बलि ले लेते हैं, क्योंकि राजा बलि हर दिए का, आप जितने भी दिए लगाते हैं उसका सारा फल राजा बलि ले लेते हैं। तो माता महालक्ष्मी उनके पास जाती हैं और बोलती हैं कि ऐसे तो पूरे दीप का फल तुम ले लोगे तो मेरे भक्तों को दीप का फल कैसे मिलेगा। तो फिर बोलते हैं कि आप क्या चाहती हैं माता महालक्ष्मी। तो महालक्ष्मी बोलती हैं कि मैं ये चाहती हूँ कि जिस दिन ये जो तुम इसका जितने भी दिए जलेंगे उसका फल तो तुम ले लेते हो सारा, तो तुमको फल मिलता है, इससे भक्तों को फल नहीं मिलेगा। तो फिर बोलते हैं, तो फिर लक्ष्मी जी बोलती हैं कि जो कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली कहते हैं, क्योंकि उस दिन सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर दिए जलाए थे, तो इसलिए उसको देव दिवाली कहा जाता है। उस दिन जो एक दिया, अगर एक दिया भी जला देता है तो उसका जो है वो पूरे जो 5 दिन था दिवाली के, धनतेरस से लेके भाई दूज तक के जितने भी दिए लगाए थे, उस पूरे दीप का उन सभी दीपों का फल मिल जाता है एक दीपदान करने से। तो कार्तिक की पूर्णिमा के दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। दीपदान का मतलब होता है भगवान की दिया लगा के भगवान की आरती करना, भगवान को दिया दिखाना। तो ये जो दीपदान है आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदी के किनारे करें, नदी के किनारे 108 दिए लगा कर करें, ये दीपदान हुआ। घी का या तिल्ली के तेल का बत्ती बनाएं, और 108 आप आटे के बना सकते हैं या मिट्टी के ले सकते हैं। और अगर नदी नहीं है तो आप कुआं, बावड़ी, नदी, तालाब, बोरिंग, जिसके पास भी जहाँ जल का स्रोत हो वहाँ पे आप ये दिया ज़रूर, एक दिया ज़रूर लगाएं। एक दिया भी लगाएंगे तो भी उतना ही फल मिलेगा, और 108 लगाएंगे तो उसे डबल मिलेगा। तो 108 दिए ज़रूर लगाएं। और जिनके यहाँ पे नदी नहीं है तो वो तालाब, कुआं, बावड़ी, नहर के पास लगा सकते हैं, और गौशाला में ज़रूर लगाएं। आकाश दीपदान करें खुले में, जहाँ पे अंधेरा हो, या छत पे दीपदान करें। जहाँ भी अंधेरा हो वहाँ पे जाकर एक दिया ज़रूर लगाएं। और बड़ में, पीपल में, नीम में, हर जगह एक एक दीपदान करें। देव दिवाली के दिन जितने भी जहाँ भी आप दीप लगा सकते हैं ज़रूर दीपदान करें। 108 दीपदान तो आपको करना ही है, वो तो ज़रूर करना है 108 दीपदान। और नवमी से, आंवला नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी की जो लकड़ी होती है, जो तुलसी सूख जाती है, उस तुलसी पे रुई लपेट के उसे घी में डुबो के और भगवान श्री राधा कृष्ण को उससे ऐसे आरती दिखाना है, भगवान की आरती करना है। ये सबसे बड़ा दीपदान होता है। ये दीपदान से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि वो एक दीपदान आपके 1 लाख दीपदान के बराबर कहा जाता है। तो उस दिन आपको ये सारे दीपदान ज़रूर करना है। तो ये होगा कार्तिक के 5 दिन का जो पुण्य आपको 5 दिन करेंगे। सुबह जल्दी स्नान करना है, सुबह दिया लगाना है, शाम को दीपदान करना है, पूरे 108 दीपदान करना है भगवान राधा कृष्ण के सामने, मंदिर में, घर में, या नदी तालाब के किनारे। ये आपको 108 दीपदान करना है। इससे आपको जो पूरे महीने का कार्तिक है जो नहीं कर पाए हैं वो ये 5 दिन में कर सकता है। व्रत भी करना है, व्रत में निराहार कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, एक टाइम भोजन करके कर सकते हैं। 5 दिन व्रत जरूर करें, तो इससे आपको पूरे कार्तिक का फल प्राप्त होगा। हरे कृष्णा, हरि बोल।